Good evening, guys. Can you hear me? Guys, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद। हैप्पी न्यू ईयर सर। या हैप्पी न्यू ईयर। सो या गाइस, it's almost been like 1 month, I guess. So if I remember correctly, लास्ट हम लोग वो व्हाट्सएप वाला प्रोजेक्ट कर रहे थे और उसमें 2 वीडियो सेशंस मैंने शेयर किए थे और कंप्लीट नहीं हुआ था ऑब्वियसली। तो द प्लान इज दिस, एक बार डिस्कस कर लेते जल्दी से कि देर इज ओनली 1 month लेफ्ट। ओके, मतलब 1 महीना और करना है हमें। द प्लान इज दिस कि जल्दी से ये व्हाट्सएप वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, विच अकॉर्डिंग टू मी विल टेक अराउंड 2 क्लासेस, आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद से हम लोग फिर नोट जेएस में एंटर कर जाएंगे। और थोड़ा सा फेब में मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के आपको फ्लास्क भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो या दैट्स द प्लान। मैंने आपको एक नोटिस के इंटर्नशिप, बाद। उसके बाद आई गिव यू एन इंटर्नशिप टास्क, ठीक है? और उसके बाद या यू हैव टू हंट फॉर सम इंटर्नशिप्स। आई विल आल्सो ट्राई टू अलाइन सम कंपनीज जो मेरे कांटेक्ट में हैं। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिलाने का ट्राई करूंगा मैं। बट या द टारगेट शुड बी कि अगर आप लोग थर्ड ईयर में हो, फोर्थ सॉरी हाँ, थर्ड टू फोर्थ जा रहे हो, तो फिर आपको इंटर्नशिप्स ट्राई करनी पड़ेंगी। और अभी आप सफिशिएंटली सीख चुके हो, प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो या द प्लान इज दिस कि 2 क्लास में व्हाट्सएप वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, फिर नोट जेएस और फिर थोड़ा सा फ्लास्क, ठीक है? और उसके बाद फिर इंटर्नशिप वाला टास्क आपको मिलेगा, ठीक है? तो आई शेयर द सर। हाँ, बोलो। सर अपने जो एंड्रॉइड किया था ना, उसके बाद मैंने 2-3 और प्रोजेक्ट किया था, तो एक इंटर्नशिप मेरे को मिल गया था एंड्रॉइड में। तो अच्छा, कर उसमें रहे हो काम क्या अभी? किया सर। हाँ सर, मतलब काम किया, मतलब ये दिसंबर में अभी खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते। तो कहाँ का उन्होंने कंपनी? मुझसे। हाँ सर। सर वो सिस्टम ऑन सिलिकॉन नाम का कंपनी है जो आपका, जो उसका ऑफिस कोलकाता में एक है और एक ह्यूस्टन यूएसए में है। तो उन लोगों के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था वो लोग, तो उस ऐप में मेरे को डाल दिया, जिसमें मेरे से यूआई वगैरह और थोड़ा बहुत काम करवाया उसमें। तो पेड इंटर्नशिप ना? हाँ सर, पेड था। फिर ठीक है। आजकल बहुत सारे पता है कंपनीज पेड इंटर्नशिप नहीं दे रहा है, तो स्टूडेंट लोग ये पूछते रहता है पेड पूरे था। टाइम। हाँ, पेड है तो इट्स अ सिग्नल साइन कि फिर ठीक है, मतलब अगर कोई तुमसे पैसे मांग रहा है उसमें तो जाना ही नहीं है। नहीं सर, सो पैसे नहीं या मांगे। हाँ, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को पिंग किया है कि इंटर्नशिप बोल करके दे आर आस्किंग फॉर मनी, तो वैसा तो नहीं करना है। सो या एनीवेज गाइस, आई होप आपने अभी तक जितना भी ये प्रोजेक्ट में हुआ था उतना कर लिया हो। मैंने कुछ और ऐड किया था और फिर मैंने इसको डिप्लॉय किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। बट द प्रॉब्लम इज आई गेस काफी लोगों ने जैसी अकाउंट बनाया उसके बाद क्या हो रहा है कि ये कोड क्रैश कर जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो देखो, करना क्या है हमें, एक बार मैं आपको करंट स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट बताता हूँ और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? सो या राइट नाउ जब आप ओपन करते हो, लॉग इन करते हो, तो आपको ये विंडो दिखाई देता है। सो दिस विंडो इज बेसिकली आपके रीसेंट चैट्स, ठीक है? आपके सारे रीसेंट चैट्स यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है? ये बेसिकली एक प्रोफाइल कार्ड है, उसके नीचे दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है, ठीक है? यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पे मैं जा सकता हूँ और यहाँ से लेट्स से कोई यूजर फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, तो अभी उसने कोई भी चैट्स नहीं किए, तो हम उसको न्यू मैसेज पे क्लिक करवा करके यहाँ पर सारे यूजर्स दिखाएंगे, ठीक है? लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है? सो दिस दिस इज द थिंग। अब क्या करना है हमें कि इसके क्लिक पर ये जो क्लिक होगा, इसके क्लिक पर आई हैव टू ओपन अ विंडो ओवर हियर, इस वाले पार्ट में आई हैव टू ओपन अ विंडो जहां पर आप एक्चुअली चैट करोगे, ठीक है? अभी एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है क्लियरली, जब बहुत सारे यूजर्स ने अकाउंट बनाया, तो कि वो ये है कि ये ओवरफ्लो कर जा रहा है और ये पूरा विंडो इतना बड़ा हो जा रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? व्हाट आई वांट इज कि ये ओवरफ्लो कर जाए, मतलब ओवरफ्लो कर जाए एज इन मतलब एक फिक्स्ड हाइट रहे और उधर ही हम स्क्रोल लगा दें, ठीक है? ओवरफ्लो यूज करते थे ना हम लोग, ओवरफ्लो वाई स्क्रोल कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, इवन बिफोर स्टार्टिंग मैं ये वाला प्रॉब्लम फिक्स कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरफ्लो कर जा रहा है ये पूरा चीज और ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे इसको फिक्स साइज देना है, इस वाइट कलर के कार्ड को एक फिक्स साइज देना है, ठीक है? तो या लेट्स गो बैक टू द कोड एंड एसआरसी में
कंपोनेंट्स के अंदर हमें कौन से कंपोनेंट्स चाहिए? हमें ऑब्वियसली होम चाहिए, क्योंकि होम में ही सारा कोड होगा। और आप लोग चाहो तो साथ में कर सकते हो। आज मैं थोड़ा स्लोली करूंगा, बिकॉज आई अज्यूम कि आपने साथ में किया है पिछले 2 क्लासेस, तो आपका कोड भी रेडी होगा। तो आई गो स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट इज होम के बाद कॉन्टैक्ट्स, और और क्या था? प्रोफाइल। प्रोफाइल का जरूरत नहीं पड़ेगा वैसे। हमें जरूरत पड़ेगा यूजर लिस्ट का, ठीक है। हाँ, सो ये यूजर लिस्ट है जो लूप हो रहा है, लाइक ये चीज लूप हो रहा है, और इसी की वजह से यहाँ पर ये सारे यूजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई वांट इज कि ये जहां पर आ रहा है, विच इज दिस पार्ट, मुझे अ, मुझे इसका हाइट फिक्स करना है। मुझे हाइट किस चीज़ का फिक्स करना चाहिए? एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इस प्रोजेक्ट में, तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसका कोड। होम का स्ट्रक्चर कैसा था कि होम में कोल 4 और कोल 8 था। कोल 4 वाले के अंदर लोड कंपोनेंट को मैं कॉल कर रहा था, और लोड कंपोनेंट से मैं कॉन्टैक्ट या प्रोफाइल या यूजर लिस्ट को लोड कर रहा था, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है min height। Instead, what I should do is I should set it to height। height 700, उससे ज्यादा हाइट होगा ही नहीं। लेट मी चेक कैसा होता है अभी। सो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, हाँ सही है, ओवरफ्लो हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस जाऊंगा और इसी जगह पे आई विल राइट दिस CSS स्टाइल कि अगर ओवरफ्लो y हो रहा है, ओवरफ्लो इन y डायरेक्शन, आई विल सेट इट टू स्क्रोल। ये आप पहले कर चुके हो, ठीक है। अब क्या होगा, एक स्क्रोल बार आ जाएगा लाइक दिस। ओके, स्क्रोल बार इस तरफ आ रहा है। हम्म, यहाँ पे स्क्रोल बार एक्चुअली सही नहीं है। क्या करना सही रहेगा? यूजर लिस्ट ये रहा। यूजर लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है इस डिव के अंदर। इस डिव को अगर मैं स्टाइल दूं ओवरफ्लो वाई, और इसको अगर मैं स्क्रोल दे दूं, और मैं अगर वापस जा करके यहाँ से ये वाला कोड हटा दूं, तो लेट्स सी क्या हुआ ये। स्क्रोल बार आया, अच्छा। डिड आई यूज ओवरफ्लो एक्स और वाई? वाई यूज किया, ऐसा क्यों फटा? हम्म, किसी के पास कोई सजेशन? सर उसको हाइट फिक्स नहीं है शायद, मतलब स्क्रॉल तो आ गया लेकिन हाइट नहीं है अच्छा अच्छा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर सेइंग कि इसका हाइट फिक्स नहीं है। हाँ सर, मतलब एक काम कीजिए ना, आप उसका हाइट, हाँ यहाँ पे दे दीजिए हाइट। ओके, लेट्स सी। हाँ, बट ये पता नहीं यहाँ से भी कट गया, ऐसा क्यों हो गया ये? बिकॉज आई डोंट नो। बट या मतलब फिलहाल काम हो गया, बट एक प्रॉब्लम हो गया कि ये इधर से थोड़ा सा कट जा रहा है। सर वो हम्म, कट रहा है शायद, वो स्क्रॉल बार आ गया इसीलिए उसका थोड़ा हमने तो शिफ्ट हो लेकिन गया। सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगाया, तो एक्स डायरेक्शन का सर स्क्रॉल क्यों मतलब आया? वो वाई का स्क्रॉल बार आया ना विजिबिलिटी में, तो शायद वो विड्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो कुछ बेसिक CSS प्रॉब्लम हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं बाद में, क्योंकि आज काफी कुछ करना है। तो ये आप लोग देखना आराम से बाद में। अभी देखो गाइस, हमारे पास क्या है हमारे पास ये सारे यूजर्स का लिस्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक यूआई क्रिएट करेंगे। एक यूआई क्रिएट करेंगे जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसा दिखाई देगा। अब ये चीज काम नहीं कर रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। देखना थोड़ी देर में यहाँ पे ब्लिंक करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब आप डिफॉल्ट स्टेट में हो, जैसे कि अभी है, तो आप ये प्रिंट कर सकते हो,
क्लिक ऑन प्रोफाइल चैट कार्ड टू चैट विद समवन, या फिर यहाँ पे आप कुछ इमेज वगैरह डाल सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। और जैसे ही आप किसी एक चीज पे क्लिक करोगे तो एक इस तरह का यूआई आएगा। ठीक से दिखा नहीं आपको क्योंकि वो कोड क्रैश कर जा रहा है, बट यू गेट द आइडिया राइट, हमें यहाँ पर एक यूआई लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूँ, और इस कंपोनेंट का नाम रख रहे हैं हम लोग चैट, क्योंकि यहीं पर यूजर चैट करेगा, तो इसका नाम रख दिया हमने चैट डॉट जेएस। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया चैट। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। सो आई जस्ट क्रिएट अ डिव। इस डिव के अंदर ये डिव बेसिकली यहाँ पे आएगा, होम में इस जगह पे आएगा, ये कंपोनेंट इस जगह पे आएगा। मैं यहाँ पे इनफैक्ट डाल ही देता हूँ, चैट जो मेरा कंपोनेंट है वो यहाँ पे आएगा, और वो है इनसाइड अ कोल 8। तो कोल 8 के अंदर सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको क्लास नेम दे देते हैं रो का, और इसको दे देते हैं कोल 12, और इसी को हम दे देते हैं बीजी सक्सेस। एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, और यहाँ पे फिलहाल मैं एक किसी भी यूजर का नाम लिख दे रहा हूँ। लेट्स से H3 के अंदर मैंने अपना ही नाम लिख दिया, जस्ट टू सी कैसा दिख रहा है। आई गो बैक, हाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया एक्चुअली, दिस शुड बी H5 आई गेस। यप, समथिंग लाइक दिस। चाहो तो आप इसका हाइट वाइट थोड़ा बड़ा कर सकते हो, वो हम थोड़ा बाद में करेंगे। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक प्रोफाइल कार्ड चाहिए, जिस यूजर से आप चैट कर रहे हो उसका नाम दिखना चाहिए और उसका प्रोफाइल पिक्चर दिखना चाहिए। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए व्हाट विल डू इज, हम यहाँ पर जा करके यूजर लिस्ट में हमारे पास आई गेस कहीं पे था प्रोफाइल ना, जस्ट वन सेकेंड, कहीं पे इमेज दिखे तो बताना। कांटेक्ट में था आई गेस, यहाँ पे वो इमेज वाला कोड था, ये रहा वो कोड। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, और फिलहाल मैं H5 के अंदर ही डाल दे रहा हूँ, सो दैट कोड फटे ना। और इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, लेट्स कीप इट 25 25। और या लेट्स ट्राई दिस, हाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट दिस इनटू अ स्पैन, और इसको एक मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ क्लास नेम ऑफ ML2, मार्जिन लेफ्ट 2, समथिंग लाइक दिस। और जल्दी से थोड़ा सा स्टाइलिंग और कर रहा हूँ मैं, लाइक लाइक व्हाट, लाइक आई एम गिविंग दिस अ स्टाइल ऑफ हाइट ऑफ 50 पिक्सल्स, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लाइक दिस। एक चीज और, मेरा जो थीम कलर है दैट इज दिस ग्रीन, उसके ऊपर ये वाला ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, तो आई यूज दिस कलर पिकर टूल, मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी है। इसको कलर जिला बोलते हैं, आप भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे ब्राउजर में जो कलर आ रहा था उसके हिसाब से मुझे बीजी सक्सेस बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। इंस्टेड व्हाट आई वांट इज आई वांट दिस बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग का यूआई बेटर दिखने लगेगा। और मुझे क्या चाहिए, ये H5 को मैं ऊपर से आई कैन गिव इट अ क्लास नेम ऑफ MT3। 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 दे के देखते हैं, या ठीक है गाइज, ये रहा हमारा टॉप वाला जो रहता है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे वाला जो एरिया है, दिस इज गोइंग टू बिकम द मेन चैट एरिया, जहाँ पे आपको
चैट हिस्ट्री दिखाई देता है, मतलब जैसे ही आप कुछ मैसेज टाइप करोगे तो मैसेजेस वहां पे दिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड एरिया हो गया। इसको जल्दी से डिजाइन करते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, ये div के नीचे आई विल क्रिएट वन मोर div। थोड़ा सा गाइज अभी थोड़ी देर तक डिजाइनिंग चलेगा थोड़ा सा, सो प्लीज बेयर विद दैट। उसके बाद फिर हम लोग मेन कोडिंग वाले पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें व्हाट आई विल डू इज I'll I'll do certain things. I'll tell you. First of all, I'll give it a style. स्टाइल में सबसे पहले मैं इसको हाइट दे रहा हूँ। पहले से हाइट फिक्स रहेगा इसका 600 पिक्सल्स। और मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ, बिकॉज बॉर्डर विल गाइड मी कि क्या करना चाहिए। 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। और या अभी इतना ही रख रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अम, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया नीचे से, तो लेट्स कीप 570 टाइप्स। ये सही है। और इसको मैं E2 कर रहा हूँ, ग्रे शेड। जो ये सारी लाइंस थी वैसी हो जाएंगी, ठीक है। और एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली क्या करना सही रहेगा। आई गेस ई टू करना ही सही रहेगा, वो अच्छा कलर है। बैकग्राउंड कलर, जस्ट वन सेकेंड, कोलोन हैश E2 या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सर इससे अच्छा वो आप वो वाला कलर ही ले लीजिए। अरे वो वाला कलर मैंने एक्चुअली रिजर्व करके रखा है, जब चैट तुम करते हो ना तो चैट चैट का जो बैकग्राउंड रहता है। सर उसमें सर ये E2 दे देना, उसमें अच्छा लगेगा चैट वाले में। अरे जब मैंने आज चैट। ही बनाया है, तुम ठीक है, हम लोग चेंज कर लेंगे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो। पर ऐसे ओके। मैंने करके देखा तो अच्छा लग रहा था। सो अभी ये हो गया, फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पर विल क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया जहाँ पे यूजर टाइप करेगा चैट, ठीक है। सो इसका काम हो गया। इसके नीचे में I'll create one more div with a class name of cool12। और इसमें मैं दो चीजें ऐड करूंगा। वन वुड बी अ टेक्स्ट एरिया एंड द सेकेंड वुड बी अ बटन, सेंड बटन। ऑल्दो जैसे व्हाट्सएप पे मैंने देखा था कि वो लोग सेंड बटन यूज नहीं करता है। व्हाट दे डू इज कि आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाता है, हम वो करेंगे। बट मैं साथ में सेंड बटन भी रख रहा हूँ, क्योंकि वो एंटर प्रेस करने वाला कोड मैं आज नहीं करा रहा, टाइम नहीं मिलेगा उतना। तो आज मैं सेंड बटन रख रहा हूँ, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ऑन की प्रेस इवेंट होता है, उसको यूज करके आप तुरंत एंटर वाला कोड भी कर सकते हो, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में होता है कॉलम्स। कॉलम्स मैंने दे दिया, लेट्स से कितना कॉलम सही रहेगा, 30। और रोज, अच्छा ये शायद इसके अंदर देना होता है। और रोज आई गेस 2 काफी रहेगा, एक बार दे के देखता हूँ मैं ये कैसा लग रहा है। 30 बहुत ही कम हो गया, 100 दे के देखते हैं। 100 थोड़ा ज्यादा हो गया, 100 थोड़ा ज्यादा हो गया, लेट्स कीप इट एज 85। या चलेगा। टेक्स्ट एरिया भी दे सकते हो या फिर नॉर्मल इनपुट भी दे सकते हो। व्हाट्सएप में भी एक्चुअली मल्टी लाइन इनपुट देने का नहीं रहता है शायद, आई डोंट रिमेम्बर। सो व्हाट आई विल डू इज आई फर्स्ट गिव इट अ स्टाइल। कुछ कुछ इसमें स्टाइल आपको कस्टम देना पड़ेगा, क्योंकि उतना अच्छा नहीं दिख रहा अभी ये टेक्स्ट एरिया ऑब्वियसली।
जैसे कि एक चीज मैं दे रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट में नेगेटिव दे रहा हूँ, सो दैट थोड़ा सा यहाँ पे जो स्पेस है उसको मैं कम करना चाहता हूँ। सो आई गिव -10, आई गिव -20, ज्यादा हो गया। अगेन ट्रायल एंड एरर गाइस। हाँ ठीक है ये, ठीक है ये। और यहाँ पर आई पुट अ बटन। यस। सो व्हाट आई डू इज आई पुट अ button which will say send। एकदम ही आउट ऑफ प्लेस जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट वी कैन स्टाइल इट। सो लेट्स गिव इट सम क्लासेस। लाइक सबसे पहले btn सेकेंडरी दे देते हैं, btn lg दे देते हैं, और देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। मार्जिन टॉप -30, लेट्स सी। ठीक है यार, ये बटन एनीवेज हम लोग हटाने वाले हैं, फॉर नाउ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, सो दैट थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट दिखाई दे, समथिंग लाइक, पता नहीं 100 शायद। क्या हो गया पता नहीं। डोंट नो क्या हो रहा है, तो लेट इट बी लाइक दैट। ठीक है, मैं नॉर्मल जितना है वैसा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे यू विल टाइप, यू कैन एक्चुअली डू दिस एंड देन यू कैन सेंड द मैसेज, ठीक है। तो ये हमारा यूआई हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट है, सर नीचे लॉजिक का थोड़ा। वो सर्कल क्या है? दिस इज ग्रामरली का वो यार, मतलब ये ऑटोमेटिकली मेरा प्लग इन है मेरे ब्राउजर में। अच्छा अच्छा अच्छा। सो या गाइस, अभी फ्लो कैसा है, यहाँ पे एक ट्रिकी फ्लो है, एक बार इस पे थोड़ा फोकस करना। अब सी, जब आप अपना ये वेबसाइट लोड होगा ना, तो सीधे आपको ये नहीं दिखाना है, ये वाला पार्ट सीधे नहीं दिखाना है। शुरू में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, शुरू में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, आई शो यू, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, राइट। ये पार्ट कब आना चाहिए, जब आप क्या करोगे, किसी प्रोफाइल कार्ड पे क्लिक करोगे, तब ये वाला पार्ट आना चाहिए। जैसे अगर मैंने नीतीश सिंह पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नीतीश सिंह और उसी का प्रोफाइल पिक्चर आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं पार्थो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पार्थो लिखा आना चाहिए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझना है सिंपल सा, कि ये जो जीयूआई का पार्ट है, ये तभी लोड होगा जब आप उसका रिस्पेक्टिव प्रोफाइल कार्ड क्लिक कर रहे हो। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, तो ये नहीं लिखा होगा, मतलब तब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होगा, आई शो यू। आई गो टू दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस कुछ ये लिखा होगा, जैसा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट कॉपी दिस and I paste it over here. Save। देखो ऐसा लिखा होगा, इसको obviously you can just give it a class name of text center। शुरू में ये है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट इज, कि जैसे आप नए मैसेज पे जा रहे हो, किसी यूजर पे क्लिक कर रहे हो, तो फिर वो वाला पार्ट आना चाहिए, वो वाला कार्ड वाला यूआई लोड होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा चेंज और करना है मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूआई बिल्कुल डेड लग रहा है। डेड लगने का मतलब, जब आप इसके ऊपर होवर कर रहे हो, तो इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज एज अ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यूजर को पूरे टाइम बताते रहो कि उसके साथ क्या हो रहा है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले, कि होवर करने पे इन कार्ड्स का कलर चेंज होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड, कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, कर्सर एक माउस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लाइक दिस। माउस में मतलब ये हैंड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ये वाला चीज जल्दी से कर लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट है। तो व्हाट वी विल डू इज, आई विल गो बैक और मैं अपना सी एस एस फाइल ओपन करूंगा। सो हमारा सी एस एस फाइल वॉज index.css,
और यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट थ्रेड बोल करके एक क्लास, बिकॉज हमारे पास थ्रेड बोल करके ये कंपोनेंट है। जो ये कंपोनेंट है जिसका नाम, इसका नाम थ्रेड है। दिस एंटायर कंपोनेंट इज थ्रेड, ठीक है। तो आई गो टू थ्रेड, और थ्रेड में सबसे पहले मैं पॉइंटर वाला कोड लिख रहा हूँ। सो पॉइंटर वाला कोड इफ यू रिमेंबर होता है कर्सर पॉइंटर, ये आपको शायद सीएसएस वाली क्लास से याद होगा, ठीक है। सो नाउ इफ आई गो बैक, तो यू वुड नोटिस, एक बार इसको लोड कर लेते हैं फिर से। सी, अच्छा नहीं होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो थ्रेड क्लास है ये हम क्या करेंगे, थ्रेड पे लगा देंगे, इसको हम लोग थ्रेड बुलाएंगे। और अब क्या होगा, ये देखो होवर करने पे अब ऐसा आने लग गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि थ्रेड पे होवर करने पे मुझे एक इफेक्ट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक एंड आई विल राइट थ्रेड, और यू नो द सीएसएस, थ्रेड कोलोन होवर, और यहाँ पे आई विल राइट बैकग्राउंड कलर, वही E2 टू बी कंसिस्टेंट। सेव, वापस गए, सी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज था, ये जल्दी से हमने कर लिया। अब कम्स नाउ कम्स द मेन पार्ट, कि अब क्लिक पे मुझे क्या करना है। क्लिक पे व्हाट आई वांट इज कि ये वाला पार्ट रिप्लेस हो जाए उस चैट कंपोनेंट से जो हमने अभी जस्ट डिजाइन किया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कोई सोच के बताओगे, अगर आपने पुराना कोड आपको याद होगा तो। कैसे कर सकते हैं हम ये काम। सी, हमें क्या करना है, हमें थ्रेड के क्लिक पर देखना है, एक बार पूरा फ्लो समझने का ट्राई करना। थ्रेड के क्लिक पर हमें ओवरऑल जो होम जो है उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये समझने का ट्राई करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहाँ पे 3 लेवल पे आप चीजें कर रहे हो। कैसे, सबसे ऊपर क्या है, होम, सबसे ऊपर होम है। होम के अंदर क्या है, होम के अंदर है यूजर लिस्ट, ये वाला कंपोनेंट। और यूजर लिस्ट के अंदर कौन है, थ्रेड, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, मुझे थ्रेड के क्लिक पर अपने पापा नहीं अपने दादा के यूआई में चेंजेस करने हैं। ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली नया नहीं है, इट्स एक्चुअली थोड़ा सर एक बार रिपीट करेंगे आप, क्या बोले आप? सी, हम कितने मतलब हायरकी की बात अगर आप करो, जस्ट वन सेकंड, आई जस्ट सेटल डाउन, एक ही पोजीशन में मैं थक गया थोड़ा। या सो या आई वाज सेइंग कि अभी हमको क्या करना है, हमें ये करना है कि जैसे यूजर, अभी मैं एक बार लोड करके दिखाता हूँ। यूजर यहाँ पे आया, अब मान लो कि यूजर का करंट कोई चैट नहीं है, कोई चैट नहीं है। इनफैक्ट आई कैन डू दैट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट में मैंने जो बिना बात के एक थ्रेड लगा रखा है इसको मैंने हटा दिया, लेट्स हटा दिया। नाउ इफ आई गो बैक, अब यूजर फर्स्ट टाइम आया, उसको रीसेंट चैट्स में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने अभी तक किसी से चैट नहीं किया। Now he'll go to new message, and over here he'll find the list of all the users who are present on the platform, right? अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी भी यूजर से बात करनी है, तो मैं उसके प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, यहां पर एक विंडो अपीयर करेगा जहां पे मैं चैट कर सकता हूं उस यूजर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम पूरा का पूरा फ्लो इमेजिन करो, तो हमारा जो जीयूआई है वो 3 लेवल पर है। सो सबसे जो बड़ा, सबसे पहला, सबसे ऊपर का जो जीयूआई है, दैट इज द होम वाला चीज, जिसमें ये कंपोनेंट भी पूरा आता है और ये कंपोनेंट भी पूरा आता है, ठीक है। फिर होम के अंदर में हमारा यूजर लिस्ट है, दिस वन, दिस वन, जहां पे आप लूप चला करके सारे यूजर्स को प्रिंट कर रहे हो। और हर यूजर को जब आप प्रिंट कर रहे हो तो आप एक्चुअली उसको एक थ्रेड में प्रिंट कर रहे हो। तो एक्चुअली देयर आर 3 यूजर इंटरफेसेस present in this web page. First is home, which is the parent, ठीक है। Then we have user list, which is this part, this entire part. और उसका बेटा कौन है, एक सिंगल थ्रेड, वन सिंगल गाय, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी मुझे एक सिंगल ग्रैंड चिल्ड्रन के क्लिक पर अपने ग्रैंड पेरेंट के यूआई में चेंजेस करने हैं, क्योंकि मुझे इसको रिप्लेस करके इसके बदले में क्या लेके आना है, वो वाला चैट वाला यूआई जो हमने भी जस्ट बनाया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, क्योंकि क्यों ट्रिकी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला फिर भी थोड़ा इजी था, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप चिल्ड्रन के थ्रू पेरेंट में चेंजेस कर रहे थे। बट यहाँ पे आपको ग्रैंड चिल्ड्रन के थ्रू ग्रैंड पेरेंट पे चेंजेस करने, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ट्रिकी भी नहीं है, डोंट वरी।
इसको करते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल, और आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फर्स्ट डू वर्ड रैप। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चीज भी प्रिंट नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। सो आई कट दिस, हटा दिया, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल अ फंक्शन दिस डॉट लोड चैट कंपोनेंट बोल के मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ये फंक्शन का ही काम है ये लॉजिक बनाना कि कौन सा यूआई अभी डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हैं, ये फंक्शन बनाते हैं। सो ऐसा ही हमने एक फंक्शन पहले भी बनाया था जिसकी वजह से ये बिहेवियर आ रहा था। ओके, अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया इसलिए एरर आ रहा है। ये हमने लोड कंपोनेंट एक बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। पहले ऐसे ही था वो। तो अब देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लोड चैट कंपोनेंट, और मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ और स्टेट में आई एम सेटिंग वन मोर फ्लैग, लेट्स कॉल इट चैट फ्लैग, जो कि इनिशियली 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आई जस्ट राइट दिस सिंपल पीस ऑफ कोड, इफ this dot state dot chat flag is equal to 0, then what I'll do is I'll simply return this code। सिंपल है, अगर चैट फ्लैग का वैल्यू 0 है तो हम सिंपली ये प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर चैट फ्लैग का वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे चैट। आई गेस ये कोड, ये फ्लो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कैन यू टेल मी, इस पॉइंट पे अगर मैं कोड को रन करूं तो क्या दिखाई देगा? आई गेस आप समझ पा रहे हो, यही दिखाई देगा, राइट। बट अगर मैं ऊपर जाऊं और ऊपर जाकर के मैं स्टेट में चैट फ्लैग का वैल्यू चेंज करके 1 कर दूं, तो अब क्या लोड होगा? ये लोड होगा। सो यही मेरा फ्लो है, ठीक है। सो मुझे बस क्या करना है कि समहाउ इनमें से किसी भी थ्रेड के क्लिक पे आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये चैट फ्लैग का वैल्यू को चेंज कर दूं, दैट्स इट, यही फ्लो है मेरा, ठीक है। सो इट्स जस्ट कि 3 कंपोनेंट्स के थ्रू ये पूरा लॉजिक फ्लो कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज आप कर बहुत सिंपल सा काम रहे हो, आप बस ये करवा रहे हो कि आप इस थ्रेड के बेसिस पे इस चैट फ्लैग के वैल्यू को चेंज करोगे, दैट्स इट, बस आपको इतना करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, बताता हूं मैं आपको। हम लोग जाएंगे थ्रेड्स में, ये रहा मेरा वो कंपोनेंट जिसके क्लिक पर मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज दिस इज द एंटायर कंपोनेंट, और इस पूरे कंपोनेंट में कहीं भी क्लिक करने पे हमें विंडो को लोड करना है। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम इस डिव में ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है। और ऑन क्लिक में अभी मैं लगा देता हूँ एक फंक्शन जो यहाँ पे हम बनाएंगे, दिस डॉट ऑन थ्रेड क्लिक, हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको बाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस का सर कॉन्टेंट, डिफॉल्ट फ्लैग का वैल्यू 0 रहेगा ना? हाँ डिफॉल्ट 0 रहेगा, ओके ओके। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ एक फंक्शन ऑन थ्रेड क्लिक, और इसके अंदर अभी मैं फिलहाल जस्ट टू शो यू लिख दे रहा हूँ थ्रेड क्लिक, ठीक है, थ्रेड क्लिक। सो आई विल गो बैक, या लेट्स ओपन console, और लेट्स गो टू, लेट्स से ये वाला कार्ड है, इस पर क्लिक किया, देखो बोल रहा है थ्रेड क्लिक, तो थ्रेड क्लिक हो पा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अभी क्या करना है मुझे कि ये जब थ्रेड क्लिक हुआ तो ये मैक्सिमम थ्रेड, ये बात किसको बता सकता है कि किसी ने उसको क्लिक किया? सोच के देखो, मतलब आई नो थोड़ा वेग क्वेश्चन है, बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको कि थ्रेड को अगर आप क्लिक करोगे तो थ्रेड क्लिक हुआ, ये बात थ्रेड सिर्फ अपने पेरेंट को बता सकता है। और इसका पेरेंट कौन है? इस पॉइंट पे थ्रेड का पेरेंट कौन है? यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट।
और फिर यूजर लिस्ट इन टर्न किसको बताएगा, अपने पेरेंट को, जो कि कौन है, होम। और होम में ही आपको चेंजेस करने हैं। तो बस आपका लॉजिक जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। मतलब आप क्या कर रहे हो, टू स्टेप में काम करोगे। पहले आप क्या करोगे, थ्रेड से आप बताओगे उसके पेरेंट को विच इज यूजर लिस्ट, और फिर यूजर लिस्ट बताएगा अपने पेरेंट को विच इज होम, और फिर होम जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस करेगा। ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा सा खटकेगा, इन द सेंस आप बोलोगे कि ये तो थोड़ा अच्छा लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो मान लो तीन अपने पास यूआई कंपोनेंट्स हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लाइक चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। एक बहुत कॉम्प्लेक्स यूआई में तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इन दैट केस आप ऐसे नहीं करोगे जैसे मैंने अभी किया। इन दैट केस आप क्या करते हो, आप स्टेट मैनेजमेंट टूल्स यूज कर सकते हो। शायद आपने रीडक्स वगैरह का नाम सुना होगा, अगर आप थोड़ा पढ़े होगे तो आपको वो सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। या फिर एक और चीज होता है रिएक्ट में, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, मैं आपको वो बाद में करके दिखा दूंगा। बट फॉर नाउ, इस पॉइंट पे सिंस हम लोग नई चीज नहीं ट्राई कर रहे अभी, तो मैं आपको वेनिला जो जो सिंपल तरीका है वही यूज करके बता रहा हूँ। बट हाँ, ये क्वेश्चन वैलिड है कि अगर 10 हायरार्की हो जाएगा कि पहला कंपोनेंट के अंदर दूसरा तीसरा 10वां कंपोनेंट है, तो क्या करना चाहिए। तो फिर आंसर है कि आपको फिर रीडक्स वगैरह सीखना पड़ता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स जीयूआईज बनाने के लिए रीडक्स आपको एनीवे सीखना पड़ेगा, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट जैसी चीज यूज करते हो। ठीक है। बट फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। ओके। सो व्हाट वी विल डू इज, हम क्या करते हैं, हम थ्रेड के थ्रू क्लिक हुआ है ये बात यूजर लिस्ट को बताते हैं। ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज कि मैं हर थ्रेड को I'll pass a prop. I'll pass a prop. So what we'll do is I'll write on thread clicked बोल के एक फंक्शन ये है। इस केस में हम what we'll do is क्या नाम रखें, मैं नाम रखने में कंफ्यूज हो रहा हूँ एक्चुअली। सेम ही नाम रख लेते हैं चलो, this dot on thread clicked dot bind this। ठीक है। और यहाँ पर भी हम सेम नाम से एक फंक्शन बना ले रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है। और अब ये पलट करके अपने पेरेंट को बताएगा। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपने ऑन थ्रेड क्लिक के नाम से बताया है, तो यहाँ पे हम क्या कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑन थ्रेड क्लिक, नाम है क्या वहाँ पे, क्लिक ही रख देते हैं, सभी जगह एक ही नाम रख देते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सो हुआ क्या कि जैसे ही ये पूरा कंपोनेंट क्लिक हुआ, ऑन क्लिक ट्रिगर हुआ, ऑन क्लिक की वजह से ये मेथड ट्रिगर हुआ, ये वाला मेथड, और ये वाले मेथड ने अपने पेरेंट को बताया। ठीक है। तो इसके पेरेंट वाला मेथड ट्रिगर हो गया। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पर आकर के आई जस्ट राइट CLG एंड आई कैन राइट पेरेंट को पता चल गया। ठीक है। दिस इज द कोड। सो लेट्स गो बैक, और अब देखो क्या होगा। जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, कोड क्रैश कर गया। सर आपने क्लिक लिखा हुआ है वहां पर भी, वहां पर क्लिक कीजिए। कहाँ पर, हाँ वहां पर जाइए एक बार, हाँ पर क्लिक है। ठीक है, थैंक्स। गोइंग बैक, न्यू मैसेज, देखो यहाँ पे बोल रहा है पेरेंट को पता चल गया। सो इस पॉइंट पे यूजर लिस्ट को पता चल चुका है, इस पॉइंट पे यूजर लिस्ट को पता चल चुका है, यहां तक ये बात आ चुकी है। अब ये बात मुझे किसको बतानी है, यूजर लिस्ट के पेरेंट को। और यूजर लिस्ट का पेरेंट कौन है, होम, जिसने यूजर लिस्ट को यहां से कॉल किया था। और यहीं पे मैं क्या करूंगा, यूजर लिस्ट के पास एक और प्रॉप भेज दूंगा, ऑन थ्रेड क्लिक इज इक्वल टू, आई पास अ फंक्शन, क्या नाम रख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमने कुछ नाम रखा था ऐसे ही, रिप्लेस, हाँ इसका नाम रख देते हैं दिस डॉट रिप्लेस चैट कंपोनेंट। ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं,
रिप्लेस चैट कंपोनेंट, इसको एक फ्लैग वहां से मिलेगा, मतलब इसका बेटा इसको एक फ्लैग देगा जिसमें 1 लिखा होगा, 0 को 1 से रिप्लेस करने के लिए। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं चैट फ्लैग लाइक दिस। और फिलहाल बस यहाँ पर हम CLG कर देते हैं, दादा को पता चल गया, दादा को पता चल गया। ठीक है, सो ऑन थ्रेड क्लिक है, विल गो टू यूजर लिस्ट और यहाँ पे फिर से विल राइट दिस डॉट props डॉट ऑन थ्रेड क्लिक, और यहाँ से मैं 1 भेज दूंगा, यही 1 मैं यहाँ पे रिसीव कर लूंगा यहाँ पर चैट फ्लैग में। ठीक है, सो देखना होगा क्या कि पहले पेरेंट को पता चल गया आएगा, उसके बाद दादा को पता चल गया आएगा। सो आई शो यू। सो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो पहले पेरेंट को पता चला, फिर दादा को पता चल गया। ठीक है, तो पूरा फ्लो कंप्लीट हो रहा है। और नाउ विल गो टू home.js और यहाँ पे हम लोग सिंपली जाके क्या कर देंगे, यहाँ पे विल राइट दिस डॉट सेट स्टेट में विल पास चैट फ्लैग का वैल्यू टू बी इक्वल टू चैट फ्लैग। ठीक है, और अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी होता है कि नहीं। कोई बताएगा क्यों काम नहीं कर रहा, जल्दी से बता दो। इट्स बिकॉज कि यू हैव टू बाइंड दिस ना, बाइंड करने का इशू हो रहा है ना, रिप्लेस चैट कंपोनेंट, दिस का कॉन्टेक्स्ट ही तो लूज हो रहा है आई गेस। ठीक है, हो गया तो गाइस। बाइंड क्यों करना पड़ा? बाइंड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये ऑन थ्रेड क्लिक है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना कंट्रोल, देखो कहाँ से आ रहा है कंट्रोल, इसके पास से आ रहा है। सोच के देखो ना, यहाँ पे था अभी कंट्रोल, फिर जैसे ही तुमने इसको कॉल किया तो एक्चुअली अब तुम वापस होम वाले एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इस फंक्शन को, तो कॉन्टेक्स्ट लूज कर चुके हो ना आप अच्छा दिस का, अच्छा। इसीलिए इसलिए ओके सर। बाइंड करना पड़ा। बट क्या काम हो गया हमारा। अब हम क्या कर पा रहे हैं कि UI में चेंजेस कर पा रहे हैं। सो कोई भी बंदे से हमें चैट करना है तो आई क्लिक ऑन दिस और ये विंडो लोड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इज कि हमें ये नाम वही चाहिए जो बंदे का नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें नेक्स्ट करना है, दैट यहाँ पे जो नाम है वो वही होना चाहिए जो यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो सिंपल है एक्चुअली। ये इंफॉर्मेशन किसके पास है गाइस यूजर कि लिस्ट। यूजर लिस्ट के पास नहीं है इंफॉर्मेशन, ये सोच के बताओ ये कौन सा किसके सर? पास, ये वो इंफॉर्मेशन थ्रेड कि थ्रेड थ्रेड के पास होगा हाँ शायद। थ्रेड के पास है हाँ ये, सर। राइट। जिस हाँ थ्रेड के सर। ऊपर आप होवर कर रहे हो, इनफैक्ट जिस थ्रेड को आप क्लिक कर रहे हो, उस थ्रेड के पास ये इंफॉर्मेशन है कि उस थ्रेड का यूजर का नाम क्या है। मतलब कि अगर मैं थ्रेड में आपको लेके जाऊं तो थ्रेड जो डिस्प्ले हो रहा है वहां पे देखो एक 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 ये है, दिस डॉट प्रॉप डॉट नेम है। ठीक है, तो थ्रेड के पास है ये चीज। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे ये इंफॉर्मेशन ऊपर भेजना है, लाइक होम के पास भेजना है, क्योंकि सोच के देखो ये जो कंपोनेंट है, ये जो पूरा एरिया है, ये होम में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन को वापस ऊपर भेजना है, मतलब पोते से दादा के पास भेजना है। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज कि जब मैं ऑन थ्रेड क्लिक को कॉल कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ से उसके पेरेंट को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आई पास दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, करेंट बंदे का नाम, ये जाकर के किसको मिलेगा, यूजर लिस्ट में इस बंदे को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेम। ठीक है, और अब ये अपने पेरेंट को 1 भेज रहा था और ये 1 के साथ एक चीज और भेजेगा जो भी नेम इसको मिला। ठीक है, और अब होम में जहां पर सिर्फ एक चीज आपको मिल रही थी, उसके बदले आई गिव यू वन मोर थिंग, नेम भी आएगा। ठीक है, 2 चीजें आएंगी वहां से, और अब इस नेम को मुझे कहीं पे स्टोर करना है। तो व्हाट आई डू इज आई गो ऑन टॉप और यहाँ पर आई क्रिएट वन मोर वेरिएबल बाय द नेम ऑफ नेम, जिसका वैल्यू इनिशियली ब्लैंक है। ठीक है, और नीचे आकर के जैसे ही मुझे ये नेम भी मिलेगा तो मैं 2 चीजें चेंज करूंगा, पहला चैट फ्लैग और दूसरा नेम का वैल्यू नेम सेट कर दूंगा। ठीक है,
और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ जहां पर मैं चैट वाले कंपोनेंट को लोड कर रहा था, वहां पर अब मैं एक प्रॉप पास करूंगा नेम के नाम से, विच विल बी इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, ये मैं पास कर रहा हूँ चैट को। और चैट में जाकर के मैं क्या करूंगा, जहां पर मैंने हार्ड कोडेड एक नाम लिख दिया था, उसके बदले आई पुट अ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। और ये पूरा फ्लो हो गया गाइस, देखना अभी। जैसे लेट्स से पार्थो से हमें बात करनी है, क्लिक किया, पार्थो आ गया। ठीक है, लर्न स्टैक, खुशबू, स्पार्टन फ्यूरी, अनीश। ठीक है, ये पूरा फ्लो काम कर रहा है अभी। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा ये प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, ये प्रोफाइल पिक्चर को ठीक करना है। तो जल्दी से वापस आ रहा हूँ मैं, एक चेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, इसको मैं 35 by 35 कर रहा हूँ। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ऐसे तो मतलब हम लोग थ्रेड से डायरेक्टली होम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपना नाम वगैरह या फ्लैग वगैरह सेंड करने के लिए। तो सर हम्म ये जब भी हम लोग किसी भी यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका अपना उसका चैट का प्रोफाइल ओपन होता है जहाँ पे प्रीवियस चैट्स भी रहेगा और जो चैट हम करने वाले हैं। तो सर हम्म हर बार ऐसे ही हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं मतलब नीचे से होम तक, क्योंकि जब भी किसी यूजर को क्लिक करेंगे तो उसका अपना प्रोफाइल आएगा अपना चैट का, तो हम्म अकॉर्डिंगली रेंडर होगा अपना चैट का ये हम्म चैट का कंपोनेंट। तो तो सर प्रॉब्लम ये क्या है उसमें? प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगा ना मतलब इतना स्टेट मैनेजमेंट के लिए विदाउट रिडक्स। देखो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो ही रहा है, नो डाउट, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर, आपने बस मतलब सी मैं अभी मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आ गया ना आपको, मतलब क्वेश्चन क्या है मेरा। मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली, जो तुम्हारा हाँ सर। डाउट है। तुम्हारा डाउट शायद ये है कि जैसे मैंने अभी अनीश पे क्लिक किया, हम्म। तो अभी क्या बोल रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अब मेरा नाम और प्रोफाइल पिक्चर चेंज हुआ, तो ऐसे कम्युनिकेशन मतलब बाकी का तो अपना कंपोनेंट में कुछ चेंजेस नहीं, मतलब बाकी का सारा यूजर्स का वही स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो सपोज मैं अभी एक दूसरा बंदे का यूजर को क्लिक किया तो उसका डिफरेंट चैट होगा, मेरा डिफरेंट चैट आएगा। तो सर हर हम्म बार हर एक यूजर के लिए उसका कस्टमाइज्ड अपना चैट का वर्जन आएगा। तो सर दैट हम्म मीन्स मतलब हम लोग यूजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होम के साथ, मतलब थ्रेड थ्रेड से कम्युनिकेट कर रहे होम के साथ हर बार, तो ये स्टेट हम्म स्टेट मैनेजमेंट में मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा इतना इतना स्टेट मैनेजमेंट करना। नहीं, एक्चुअली नहीं होगा। अगर मैं ठीक से समझा तुम्हारा क्वेश्चन, तो मेरे को लगता है हाँ तुम्हारे को तुम ये सोच रहे हो कि जो चैट पूरा का पूरा लोड होगा वो भी थ्रेड से आएगा। क्या तुम ऐसा हम्म। सोच रहे हो क्या? हाँ सर हाँ। नहीं, वैसा नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी यहाँ पे नाम को मांगा थ्रेड से, यहीं पर मैं प्रोफाइल पिक्चर भी मांगूंगा, और यहीं पे मैं इस यूजर का यूजर आईडी भी मांग लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होता है जब भी, तो मैं हम्म, कंपोनेंट डेड माउंट पे क्या करूंगा, सर्वर से सारा चैट मंगाऊंगा, तो वो सारा काम होम के अंदर होगा, अच्छा। वो थ्रेड के तो अंदर सर होगा वो ही नहीं। यूजर के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होगा, मतलब अगर क्योंकि मैं मेरे पास यूजर आईडी है ना, मेरे पास यूजर आईडी है, आई शो यू, अच्छा डोंट वरी, आई शो यू। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, वहां पे एक प्रॉब्लम है, वो मैं प्रॉब्लम तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, बट डोंट हाँ सर। वरी। वो ये जो सबसे, ये अभी जो हमने पार्ट डिस्कस किया, ये बस इतना ही था, इसके इससे ज्यादा अच्छा अच्छा। कुछ नहीं है वहां पे, ओके बाकी सर, का सारा हम काम सोचे होम थे से कि करने वाला। पूरा नहीं थ्रेड नहीं, से होने वाला है। आधे ओके घंटे सर। में तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ओके सर। ओके थ्रेड का ओके सर। काम खत्म हो गया, थ्रेड का काम है बस मुझे यूजर आईडी बताना। ठीक है, ओके सर। अभी देखो गाइस, यहाँ पे दो काम हम लोग और करेंगे। फर्स्ट काम क्या करेंगे, हमने नाम तो ले लिया, आई ऑल्सो वॉन्ट दिस पिक्चर, मुझे पिक्चर भी चाहिए। ठीक है, और थर्ड मुझे क्या चाहिए, मुझे इस यूजर का यूजर आईडी भी चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ चैट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थ्रेड से दो चीजें और चाहिए। पहला चाहिए डीपी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ थ्रेड डॉट जेएस में, और यहाँ पे देखो एक प्रॉप और पास कर रहा है डीपी नाम से। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, आई पास टू थिंग्स नाउ। आई पास दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डीपी, ये भी मैं पास कर रहा हूँ अपने पेरेंट को। ठीक है, और आई गो बैक, यूजर लिस्ट में अब नेम के साथ मुझे डीपी भी मिल रहा है, और वही डीपी मैं अपने पेरेंट को एज इन होम को फिर से पास कर रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, और अब मैं होम में जा रहा हूँ, और होम में क्या कर रहा हूँ, होम में मुझे अब चैट फ्लैग नेम और डीपी मिल रहा है। और फिर से वापस जाके आई ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर, एंड दैट इज डीपी ऑफ द यूजर जिससे मैं चैट करना चाहता हूँ, जो इनिशियली ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पर यहाँ पर आई ऑल्सो चेंज द डीपी टू बी इक्वल टू डीपी। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा,
जहां पे मैंने चैट को कॉल किया है वहां पे मैं डीपी भी पास कर दूंगा एज अ प्रॉप, दिस डॉट स्टेट डॉट डीपी। ठीक है, ये जा रहा है अब चैट के पास, और चैट अपना क्या करेगा, ये रहा चैट, और चैट में ये रहा एसआरसी, इस एसआरसी के अंदर आई सिंपली राइट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डीपी। ठीक है, राइट, देखते हैं एक बार काम करता है कि नहीं। ठीक है, काम कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, हो गया ये। अब एक चीज और चाहिए बस मुझे, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। दैट इज इस यूजर का यूजर आईडी, जो फायरबेस पे यूजर आईडी है, मतलब ये यूजर आईडी, ये यूजर आईडी चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं चैट करूंगा तो चैट आप जब भी करते हो तो आपको दो, सोच के देखो आप डेटाबेस में क्या क्या स्टोर करते हो। लेट्स से आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, लेट्स से हेलो, तो डेटाबेस में क्या क्या स्टोर करोगे, कोई बताओ इसका आंसर। क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा उस मैसेज के अराउंड, क्या क्या स्टोर करोगे सो दैट जब आप उसको रिट्रीव करके दिखाओ तो सही से दिखा पाओ। डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होगा उस मैसेज का, एनीवन? ऑब्वियसली आप मैसेज का टेक्स्ट स्टोर करोगे, दैट इज हेलो। इसके अलावा और भी तो कुछ स्टोर करना पड़ेगा। सर टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप चैटिंग ऐप बना रहे हो। और भी कुछ चाहिए जो आप स्टोर करोगे? दो चीजें और चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता। पहला, मैसेज किसने भेजा, दूसरा मैसेज किस यूजर को भेजा। तो वो किस यूजर को भेजा इज बेसिकली दिस यूजर आईडी। ठीक है, जैसे इस यूजर ने इस यूजर को भेजा, तो मुझे वो यूजर आईडी भी चाहिए, जो यूजर भेज रहा है उसका भी चाहिए, और जिसको भेज रहा है उसका भी चाहिए, राइट? कोई बताएगा जल्दी से, जो यूजर भेज रहा है, मतलब जो सेंडर है, इस केस में इट इज दिस गाय, कैंपस एक्स वाला बंदा जो लॉग्ड इन है, दिस गाय। इसका यूजर आईडी कहाँ से मिलेगा, एनीवन? लॉगिन से। हाँ, लॉगिन में आपने क्या किया था, आपने सभी का यूजर आईडी मतलब लोकल स्टोरेज में डाल लिया था, तो वो तो अपने पास है। जो बंदा मैसेज कर रहा है, जो बंदा लॉग्ड इन है, उसका यूजर आईडी मेरे पास है। बट जिस बंदे को मैसेज करने वाला है उसका यूजर आईडी मुझे चाहिए पड़ेगा, राइट? तो मुझे बस वही करना है कि जैसे अभी अनीश को मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो मुझे अनीश का यूजर आईडी चाहिए पड़ेगा सो दैट मैं वो इंसर्शन करवा पाऊँ डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज बहुत सिंपल, एक्चुअली बहुत सिंपल है, देखो एक बारी। थ्रेड के पास एक्चुअली यूजर आईडी नहीं है, ये यूजर आईडी यूजर लिस्ट के पास है। क्यों? मैंने देखा था, कोड एनालाइज किया था, तो हम क्या कर रहे थे, ये जो की था ना, यही आपका यूजर आईडी था। आप इस लूप कर रहे थे और यही की आपका यूजर आईडी था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं थ्रेड को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज अ प्रॉप यू आईडी पास कर दे रहा हूँ, विच विल बी नथिंग बट द की। तो अब क्या होगा कि अब मेरे थ्रेड के पास भी एज अ प्रॉप की होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यू आई डी। ठीक है, अब फिर से मैं तीन चीजें रिसीव करूंगा। लाइक यूजर लिस्ट में मैं क्या करूंगा, यूजर लिस्ट में मुझे अब तीन चीजें मिल रही हैं। कहाँ गया यार वो कोड, ये रहा, नेम डीपी और यूयूआईडी मिल रहा है। और वही यूयूआईडी में होम को भेज रहा हूँ, और ये रहा होम। होम में मुझे मिल रहा है यूयूआईडी। वही मैं ऊपर स्टेट में एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो इनिशियली ब्लैंक है, और मैं उसको भी चेंज करूंगा। ठीक है, और फाइनली लोड चैट कंपोनेंट में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूयूआईडी में भेज दूंगा यूजिंग दिस कोड, दिस डॉट स्टेट डॉट यूयूआईडी। ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ है, चैट डॉट जेएस में सब कुछ है, मतलब आई कैन एक्चुअली शो यू। अगर आपको का समझ में आने में प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन पुट अ प्लस एंड आई कैन राइट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूयूआईडी। ठीक है, सेव कर दिया, देखना एक बारी, सी, ये रहा उसका यूजर आईडी। इट्स द फर्स्ट यूजर आई गेस, 0202। ठीक है,
ठीक है, तो अब मेरे पास यूजर आईडी भी है, दोनों यूजर आईडी है। ऑब्वियसली मुझे इसको डिस्प्ले नहीं करना, मुझे इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सो या गाइस, यहाँ तक हम लोग रेडी हैं। नाउ वी आर रेडी टू सेंड मैसेजेस। ठीक है, अब हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके, तो मैसेजेस भेजने के लिए बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और रेफरेंस बनाना है मैसेजेस के नाम से। सारे यूजर्स यूजर्स वाले रेफ में जाएंगे और एक मैसेजेस का अलग रेफ बनेगा, उसमें हम लोग सारे मैसेजेस डालेंगे। ठीक है, हर मैसेज का 4 कंपोनेंट्स होंगे, हर मैसेज में 5 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट वुड बी मैसेज का टेक्स्ट, सेकंड वुड बी मैसेज का टाइम, थर्ड वुड बी किसने भेजा, फोर्थ किसको भेजा, फिफ्थ उस मैसेज का यूनिक आईडी, जैसे यहाँ पे हर यूजर का एक यूनिक आईडी है। ठीक है, इतनी चीजें हमें भेजनी है। तो अब देखो सिंपल सा फ्लो है, करना क्या है, यहाँ पे आप टाइप करोगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे और व्हाट शुड वी डू, डायरेक्टली एंटर वाला यूज करें क्या, कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली डायरेक्टली एंटर वाला, ऑन की प्रेस यूज करना पड़ेगा बस। ओके, ठीक है, चलो एंटर वाला, लेकिन फिर ये मल्टी लाइन एंटर नहीं हो पाएगा। आर यू गाइस फाइन विद दिस? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये फ्लो यूज करो कि एंटर मारते ही मैसेज चला जाए, तो आप यहाँ से मल्टी लाइन टाइप नहीं कर पाओगे। क्या सही रहेगा बताओ, व्हाट शुड वी डू गाइस, शुड बस वी सेंड से ही करिए। सेंड से करें? हाँ सर। चलो ठीक है, सेंड से कर लेते हैं, दोनों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके सर ऊपर है सेंड से करने से एक चीज मेरा हेल्प हो जाएगा, तब मैं वॉइस वाला भी इसमें इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो हाँ सेंड से ही करते हैं। ठीक है, सो फ्लो कैसा है गाइस, आप यहाँ पे टाइप करोगे चीजों को, सेंड पे क्लिक करोगे, सेंड पे क्लिक करते ही डेटा यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये फ्लो है हमारा। सो चलो करते हैं। बहुत सिंपल है एक्चुअली, सब कुछ होगा अब चैट के अंदर होगा सब कुछ, इस बटन में लेट्स ऐड अ ऑन क्लिक लिसनर, एंड दिस ऑन क्लिक लिसनर विल सर्च फॉर दिस फंक्शन जिसका नाम है सेंड मैसेज। ठीक है, और इसको बाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बाइंड करने से कभी नुकसान नहीं है। ठीक है, और ऊपर जा रहा हूं मैं, और यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मेथड बाय द नेम ऑफ सेंड मैसेज। ठीक है, सो या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, हमें बस फायरबेस से इंटरैक्ट करना है, और वो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई जस्ट यूज दैट। लॉगिन वाले में ये लाइन था, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, एज इन यूज कर रहा हूँ, इसके बिना फायरबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे कुछ राइट करना है, तो वो भी कोड हमने यहाँ पे लिख ही रखा था, कहाँ गया वो कोड, ये रहा, दिस इज द कोड। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ, यस। ठीक है, ऑब्वियसली हमें यूजर्स में नहीं करना ये चीज़, हमें करना है मैसेजेस में। एक कंप्लीटली नया रेफरेंस बना रहे हैं हम लोग, और वी डोंट नीड दिस थिंग। सेट करने से अपडेट होता है, तो हम लोग पुश करेंगे, पुश करने से एक नया रेफरेंस क्रिएट होता है। और अभी फिलहाल के लिए व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट राइट टेक्स्ट का वैल्यू टू बी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव कर लिया, या दिस इज द कोड, देखते हैं एक बारी। ये रहा, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेंड पे क्लिक किया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो गाइस, ये एक नया मैसेज आ गया, उस मैसेज के अंदर टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमें और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट से पहले वी नीड हु इज द सेंडर। अभी मैं सब कुछ डमी वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग वैल्यूज फिल कर लेंगे। रिसीवर, रिसीवर में फिलहाल कुछ भी डाल लेते हैं, और लास्टली वी नीड द टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प में भी कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, सो या अब देखो, जितनी बार भी हम ये इंसर्शन करेंगे, जितनी बार भी
हम ये इंसर्शन करेंगे, यहाँ पर एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा, दिस इज द सेकंड रेफरेंस जिसमें सारा कुछ है। ठीक है, तो ये सेटअप तो रेडी है। अब बस हमें करेक्ट वैल्यूज पास करनी है। करेक्ट वैल्यूज का मतलब सही रिसीवर, सही सेंडर, टेक्स्ट सही होना चाहिए, टाइम स्टैम्प सही होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारा मैसेज वाला चीज डिलीट कर देता हूँ और फिर से करता हूँ, एक एक करके करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स मेक श्योर कि ये जो टेक्स्ट है यही वहां पर जाए। तो क्या करेंगे हम, आई विल गो बैक और यहाँ पर ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, और आईडी में लिख देते हैं मैसेज टेक्स्ट, ये इसका आईडी है। इसी को मुझे फेच करना है। तो आई विल गो ऑन टॉप ऑफ दिस पेज एंड ओवर हियर आई विल क्रिएट अ वेरिएबल मैसेज टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में आई विल जस्ट पास मैसेज टेक्स्ट जो मेरा आईडी है उसका जो वैल्यू है। ठीक, नोड वैल्यू से भी काम हो जाता है बट आई नीड वैल्यू। वैल्यू, और अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड भेजने के बदले आई पास मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं कि जो मैं भेजना चाहता हूँ वो जा रहा है कि नहीं। सो आई सेंड हेलो हाउ आर यू। ठीक है, सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, ये रहा मैसेज हेलो हाउ आर यू, तो एक चीज सही जा रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं वो है सेंडर कौन है। ठीक है, तो सेंडर सही से भेजते हैं। सेंडर कौन होगा, सेंडर होगा, अगर आप लॉगिन पे जाओ तो यहाँ पे हमने सेट कर रखा था यूजर आईडी के अंदर जो हमारा यू आईडी था। तो आई राइट दिस, दिस नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और अंदर की रहेगा यूजर अंडरस्कोर आईडी का। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कुछ और मैसेज भेजते हैं, समथिंग लाइक दिस। सेंड पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे आए, दिस इज द सेकंड मैसेज, और ये रहा वो यूजर TMFY, पता नहीं इनमें से कोई एक यूजर है TMFY बोल के, दिस का, ये रहा नीतिश कैंपस एक्स। ठीक है, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। ओहो, चलो ठीक है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ फिर से। नेक्स्ट गाइस हम भेजते हैं सही सेंडर आईडी, रिसीवर आईडी। रिसीवर आईडी कहाँ पर है, रिसीवर आईडी है अपना दिस डॉट props डॉट UUID में। सो आई राइट receiver is equal to this dot props dot UUID, हमने अभी जस्ट निकाला था उसको, और रिसीवर में हम भेज देते हैं रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर में भेज दिया रिसीवर को। और लास्टली चाहिए हमें टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल लेट टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स सेंड टाइम। ठीक है, सो या अब हमने चारों चीजें प्रोग्राम कर दी। लेट्स गो, लेट्स से हमें इस बंदे को भेजना है, इसको भेजा हमने ये मैसेज, सेंड पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे आए, ये रहा पहला मैसेज, रिसीवर इज दिस गाय 8G, नीचे कहीं पर होगा, ये बंदा है लर्न स्टैक, ये तो सही जा रहा है, सेंडर सही है, टेक्स्ट भी सही है, समाउ डेट नहीं आया। डेट क्यों नहीं आया, किसी को समझ में आ रहा है डेट क्यों नहीं आया। डेट ऐसे डिफाइन करते थे, किसी को याद है सिंटेक्स, किसी को सिंटेक्स याद है गाइस, डेट नहीं आ रहा। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, क्यों नहीं आ रहा एक बार देख लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं टाइम के अंदर क्या है, और वापस जाते हैं, कंसोल ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। टाइम तो आ रहा है, ओके
फेच करना पड़ेगा। ये सेम प्रॉब्लम शायद मेरे को आज हुआ भी था, और मैंने कोई कोड भी यूज़ किया था क्या कस्टम। हाँ, ये सेम प्रॉब्लम मुझे सुबह हुआ था जब मैं ये कोड कर रहा था। सो ये बेसिकली वही है, टाइम से डेट निकालना, मंथ निकालना, फुल ईयर निकालना, आवर्स निकालना। ये स्टैक ओवरफ्लो से मैंने कोड उठाया था, यही कोड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइक दिस। आई शो यू क्या कर रहा हूँ मैं। इसका नाम रख देते हैं करेंट डेट, और डेट टाइम यहाँ पे लिख देते हैं। ये कोड शायद काम कर गया था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सो कुछ कर नहीं रहे हो आप बेसिकली जो आपने डेट बनाया उससे आप सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हो, और आप वही स्ट्रिंग को यहाँ पे भेज रहे हो। समहाउ डेट ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था फायरबेस, इफ आई एम करेक्ट। सुबह भी ये प्रॉब्लम हो रहा था। सो लेट्स सी अभी काम करता है कि नहीं। सो लेट्स से आई यूज दिस टेक्स्ट सेंड, ये रहा नया एंट्री। हाँ देखो ऐसा आ रहा है। ऑल्दो इस फॉर्मेट में बाद में शायद प्रोसेस करने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखा जाएगा बाद में। सो या अब हमारे पास चारों चीज़ें आ रही है गाइस, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग कि मैसेज सेंड करने के बाद हम ये मैसेज को क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम बस ये कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे इस जगह पे लास्ट लाइन में, और इसको हम इक्वल कर देंगे टू ब्लैंक। इससे क्या होगा कि वैल्यू अपडेट होके ब्लैंक हो जाएगी। आई शो यू क्विकली। डिलीट कर दिया पूरा सारा मैसेज, 0 मैसेजेस हैं अभी सिस्टम में। वापस आते हैं, लेट्स से अनीश को मैं भेज रहा हूँ हेलो, सेंड पे क्लिक किया, मैसेज चला गया, और यहाँ पे वो मैसेज है, ठीक है। सो दिस यूजर हैज गॉट अ मैसेज फ्रॉम दिस यूजर एट दिस टाइम एंड द मैसेज टेक्स्ट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ तक गाइस हो रहा है अभी, ओके। आई सेंड अ फ्यू मोर मैसेजेस सो दैट डिस्प्ले करने में इजी हो। दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। ओके, सो मैसेज जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी यूजर किसी भी यूजर को मैसेज कर सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें अब मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। मैसेजेस हमें डिस्प्ले करने हैं, ओके। तो देखो गाइस, अब सिस्टम में ये जो करंट यूजर है विच इज मी, दिस गाय कैंपस एक्स, उसने अनीश को एज इन इस यूजर को मैसेज भेजे हैं। लेकिन अभी मैं जैसे ही अनीश पे क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पर कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था, वही हमें अभी करना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है एक्चुअली। आप क्या करोगे, आप कायदे से आपको ऐसे करना नहीं चाहिए ये। एक्चुअली मैं अब थोड़ा भूल गया हूँ कि फायरबेस में एग्जैक्टली कैसे फिल्टर करके डेटा लेके आते हैं सर्वर से, वो मैं भूल गया हूँ। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं सर्वर पे जितने मैसेजेस हैं वो सारे लेके आऊंगा, और फिर यूजर के बेसिस पे फिल्टर कर दूंगा, अनीश और कैंपस एक्स के बेसिस पे फिल्टर कर दूंगा। बट आइडियली आपको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके डेटाबेस में करोड़ों मैसेजेस हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सारे मैसेजेस यूजर के कंप्यूटर पे लाओगे और फिर उसको फिल्टर करोगे। दैट इज अ बैड वे ऑफ डूइंग इट। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, सर राइट? वहाँ का एक फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन में देखिए, वहां पर एक है जहाँ पर है आप तो सीवी। तो खोज के बताओ। एक्चुअली मेरे को मिल नहीं रहा वो फंक्शन, तो अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। मैं कस्टम फिल्टर्स लगा रहा हूँ, विच बेसिकली मीन्स कि मैं सारे मैसेजेस ला रहा हूँ सर्वर से और फिर फिल्टर कर रहा हूँ यूजर के मशीन पे, ब्राउजर पे, विच इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। बट जैसे ही वो फंक्शन मिल जाता है मैं रिप्लेस कर दूंगा उसको। बट अभी आज की क्लास के फ्लो के लिए मैं सारा डेटा लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत रिप्लेस हो जाएगा जैसे ही हमको वो फंक्शन मिलेगा जो फिल्टर करके देता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें कि जैसे अभी देखो होगा क्या। अभी मेरे और अनीश के बीच में जितने मैसेजेस हैं वही हमारी चैट हिस्ट्री है, राइट? तो मतलब क्या है कि मैं जैसे ही अनीश के प्रोफाइल पे ऐसे क्लिक करूं, तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो, ये जो पूरा कंपोनेंट लोड हो रहा है, उसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए कि जितना मेरे और अनीश के बीच में चैट हुआ है वो सब भी डिस्प्ले हो जाना चाहिए, राइट? यही तो मतलब है ना। तो
कैन यू टेल मी कौन से फंक्शन के अंदर हम डेटाबेस से डेटा फेच करने का कोड लिखेंगे? कोई बता सकता है? पता नहीं, मैंने थोड़ा वेगली क्वेश्चन पूछा या क्या, बट अगर समझ में आया तो आंसर करने का ट्राई करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा और पार्थो के बीच में कुछ चैट हुआ, मुझे वो सारा चैट कब डिस्प्ले करना होगा? जैसे ही मैं पार्थो वाला कंपोनेंट को लोड करता हूँ, राइट? तो कौन से फंक्शन के अंदर ये कोड लिखना चाहिए सर्वर से चैट लोड करने का, सारा चैट लोड करने का? इट्स अ न्यू कंपोनेंट, राइट? ये जो कंपोनेंट है ये आप लोड कर रहे हो ना बार बार, आप या बार बार लोड कर रहे हो, तो इसके लोड पर अगर मुझे कुछ काम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? नहीं समझ में आ रहा क्या? आप यूज करोगे कंपोनेंट डेड माउंट, राइट? जैसे ये कंपोनेंट माउंट होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे? कंपोनेंट डेड क्या चाहिए? कंपोनेंट डेड माउंट में व्हाट यू विल डू इज फेच द चैट हिस्ट्री बिटवीन दीज टू यूजर्स। यही तो आप करोगे ना? सोच के देखो, जैसे ही मैंने अनीश के कार्ड पे क्लिक किया और ये एक चैट कंपोनेंट लोड हुआ, तो मेरे और अनीश के बीच में जितना भी चैट है वो मुझे यहाँ पे लोड करना है, यही तो मुझे करना है बस, राइट? तो बस करना क्या आपने को, देखो बहुत सिंपल है। आई जस्ट कॉपी दिस कोड। किसी ने मैसेज किया, अभिजीत ने मैसेज किया, करंट यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस। अनीश, अभिजीत मेरे को ये समझने दो एक बार, मैं एक बार देखता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दो कंसिडरेशन है। मैंने किसको मैसेज किया और किसको मैसेज मिला, दोनों यूजर्स के बेसिस पे करना है। तो आज मैं नॉर्मल कराता हूँ, कल मैं ये वाला फंक्शन देख करके चेंज करवा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नहीं सर, मुझको एक चीज के लिए लॉजिकल लगा, क्योंकि देखिए सर, मैं से ऐसे ही कि मैं जब व्हाट्सएप में लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा तो ऐसे खुद का तो यूजर आईडी हो ही रहा है। उसके बाद अगर मुझको किसी किसी के साथ भी बात करना है तो मुझको जब उसके साथ वाला यूजर आईडी का वो जो हम्म। स्नैपशॉट चाहिए, मतलब स्नैपशॉट में जो टेक्स्ट है वो तो वाला अगर भेज। तुम शायद ये बोल रहे हो कि तुम बोल रहे हो कि जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अगर, तो मेरा जितना भी चैट है सर्वर पे पहले उसको ले आओ, यही मेरे बोल रहा साथ हूँ। नहीं सर, अगर मेरा वाला तो ऑलरेडी है, अगर मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ दूसरा होगा ना, दूसरा यूजर आईडी एक होगा ना। मेरा वाला कांस्टेंट है, लेकिन बाकी लोगों का तो वेरिएबल जैसा ही है। तो मान तुम लीजिए ये मेरे। बताओ कि अगर सर्वर पे 1 करोड़ मैसेजेस हैं, सभी के मैसेजेस हैं, हाँ सर। तो तुम ये कंपोनेंट डेड माउंट के अंदर, ये कंपोनेंट डेड माउंट के अंदर कितने मैसेजेस को लेके आओगे? कौन से मैसेजेस को लेके आओगे? हम्म, ये वाला एक। हाँ लेकिन सर। आइडियली तो तुमको ये करना चाहिए कि मैं जिसके साथ चैट करना चाहता हूँ उसके ही मैसेजेस लोड हो, दैट इज द हाँ। आइडियल सिचुएशन। हाँ सर। बट तुमने जो कोड भेजा है उसमें सिर्फ एक ही यूजर के थ्रू काम कर सकते हैं, विच इज द करेंट यूजर। हम्म, लेकिन सर अगर उसी उसी में अगर उसका आईडी देके मतलब मैसेज का कुछ अगर करके हो सके तो। ठीक है, टेंशन मत लो, एक काम करो, टेंशन मत लो, मैं कल ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट ओके। क्लास में आई विल मेक श्योर कि वही दो यूजर्स का चैट लोड हो सर्वर से, आई विल मेक श्योर, ठीक है? क्योंकि वैसा ही करना होता है। अभी सिंस मेरे को फंक्शन मिल नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा गरीबों वाला काम कर रहा हूँ, मैं सारा चैट लेके आ रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, बहुत खराब तरीका है ये। व्हाट्सएप ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे दुनिया भर के लोगों ने जितना चैट किया उतना पहले आपके डिवाइस पे डंप कर दिया और फिर फिल्टर करके आपका चैट निकाल रहा है, ऑब्वियसली दैट इज स्टूपिड, राइट? बट सिंस अभी मुझे वो फंक्शन नहीं मिल रहा, तो आई डू इट दैट वे। बट नेक्स्ट क्लास में आई फिगर आउट कि वो कौन से फंक्शंस थे। मेरा थोड़ा टच छूट गया, पिछले 1 महीने मैंने लैपटॉप टच नहीं किया, तो मैं एकदम भूल गया हूँ। तो आई नीड सम टाइम, नेक्स्ट क्लास में आई मेक श्योर कि हम रिप्लेस कर देंगे इस कोड को। इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, एक लाइन का कोड होगा, चेंज हो जाएगा। अभी बस ऐसे समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हम सर्वर से सारा का सारा चैट लेके आएंगे, जितना भी चैट है, ठीक है? और फिर उसको फिल्टर करेंगे यहाँ पर, लाइक मशीन पे, लाइक यूजर के ब्राउजर पे फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है? अगेन इट्स नॉट अ गुड आइडिया बट वी आर डूइंग इट, ठीक है? तो क्या करना है, हमें ये करना है कि जहाँ पे यूजर लिस्ट था वहां पे हमने फेच किया था, इफ आई एम करेक्ट। हाँ, ये रहा, ये वो कोड है। आई कॉपी दिस
एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर। इस कोड में बस थोड़े चेंजेस करने हैं, जैसे वंस के बदले ऑन करना है, मतलब जब भी डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस होंगे यूआई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ही रखना है, यहाँ पर वैल्यू ही रखना है, इसको कॉमा दे देना है, और रेफ में मैसेजेस होने चाहिए लाइक दिस, ठीक है। सो ये रहा मेरा कंपोनेंट गेट माउंट, और इससे मुझे स्नैपशॉट मिल रहा है। स्नैपशॉट का वैल करने से मुझे चीज़ें दिखेंगी। इसको मैं फिलहाल ये कर दे रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ अब सर कि आप मैसेज। थोड़ा रिकैप दे सकते हो, मेरा नेट चला गया पूरा। हाँ अनीश, हमने बस इतना किया कि हमने ये कोड लिखा जो स्क्रीन पर है अभी, बस ये कोड लिखा। ये कोड क्या कर रहा है, ये मैसेजेस के अंदर जितने भी मैसेजेस हैं सबको फेच करके ला रहा है, और मैं उसको कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ। बस इतना ही काम किया हमने, ओके सर। ठीक है। देख लेते हैं एक बार। सो इफ आई गो बैक, और यहाँ पर आई विल इन फैक्ट रीलोड दिस न्यू मैसेज। लेट्स से पार्ट 2 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, बट सारे मैसेजेस यहाँ पे आने लग जाएंगे। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी 2 मैसेजेस हैं। ये रहा फर्स्ट मैसेज जिसमें लिखा हुआ है हाउ आर यू, एक्चुअली ये सेकंड मैसेज है, और ये फर्स्ट मैसेज है हेलो, ठीक है। तो मुझे बस अब क्या करना है, इन दोनों मैसेजेस से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। आई शो यू। ये मैसेज है, ये मैसेज से ये की है इस मैसेज का, इसके अंदर से मुझे इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करना है, सही बंदे के लिए, हर बंदे के लिए नहीं, सही बंदे के लिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, ये कोड भी हमने पहले लिख रखा है। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे आई विल राइट चैट हिस्ट्री। एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं इनिशियली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, बट जैसे ही मेरा काम हो जा रहा है मैं ये कोड लिख रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, सारा का सारा चार्ट यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें चैट डिस्प्ले करना है इस जगह पे, यहाँ पे नीचे इस जगह पे, ये जो है दिस पार्ट, यहाँ पे आई सिंपली कॉल अ फंक्शन दिस डॉट लोड चैट हिस्ट्री। इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। चलिए इसका नाम में यहाँ पे एच कैपिटल रख लेते हैं, ठीक है। इसका काम होगा, इस फंक्शन का काम होगा कि इस ऑब्जेक्ट में से चीजों को निकाल के डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन लोड चैट हिस्ट्री, और इसके अंदर का कोड एक्चुअली बहुत सिंपल है। इट्स बेसिकली दिस कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था ऑब्जेक्ट से फेच कराने का यूजर लिस्ट के अंदर से, दिस एंटायर कोड। सो आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। ये सेम कोड है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं ये थ्रेड रेड ना करके सब कुछ हटा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ चीज़ों को। दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स के बदले हो जाएगा चैट हिस्ट्री, मैप की वगैरह सब कुछ ठीक है। ये सब भी इफ नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिंपली चाहिए रिटर्न, और रिटर्न में मुझे चाहिए ये कोड। सो आई क्विकली शो यू मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर्स के बदले आ जाएगा चैट हिस्ट्री, और यहाँ पे की एज इट इज रहेगा। यहाँ पे डीपी के बदले आ जाएगा टेक्स्ट। दैट्स इट। सेव कर दिया, वापस गए, यहाँ आए, ये देखो हेलो हाउ आर यू। अब ये हर यूजर के लिए आएगा, हर यूजर के लिए आएगा, क्योंकि हमने फिल्टर नहीं लगाया, हमने फिल्टर नहीं लगाया। फॉर नाउ एक चीज कर देते हैं थोड़ा सा, एटलीस्ट इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं, सो दैट अगली लाइन में आए। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, एटलीस्ट ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक फिल्टर लगाऊंगा, और वो फिल्टर ये मेक श्योर करेगा कि ये मैसेज हर जगह ना दिखाई दे, ये सिर्फ उसी जगह दिखाई दे जिन 2 यूजर्स के बीच में ये बात हुआ है, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो ये किसके किसके बीच में हुआ है, ये कैंपस एक्स और अनीश के बीच में हुआ है, ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, पार्थो के साथ नहीं दिखना चाहिए, खुशबू के साथ नहीं दिखना चाहिए,
या जो भी और लोग हैं उनके साथ ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, राइट? ये सिर्फ तब दिखना चाहिए जब मैं अनीश के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है? एंड हाउ कैन आई मेक श्योर कि ऐसा हो? बहुत सिंपल है। व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ सिंपल इफ कंडीशन। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा बट सिंपल है ये। इफ, ध्यान से देखना, इफ, अगर मैं आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाऊं तो इसमें एक्चुअली तीन चार कंपोनेंट्स भी हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो पहला मैसेज है, इसमें रिसीवर, सेंडर, टेक्स्ट और टाइम स्टैम्प है, ठीक है? अब ध्यान से देखो मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ इफ दिस एंटायर थिंग का सेंडर is equal to the current logged in user, local storage dot get item user underscore id, अगर ये बंदा है, and receiver कौन सा बंदा है, this dot props dot uuid, ये बंदा है, then only then only you show this message, otherwise don't show this message, ठीक है? ये करने से क्या हो गया, देखो क्या हो गया, किसी भी और में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अनीश वाले में दिखाई देगा, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ उसी में मैच कर रहा है। बट इसका रिवर्स भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीश ने मुझे मैसेज किया हो, तो भी तो मुझे दिखाना होगा। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर, आई आई पुट अ सॉरी, आई पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर। क्या हो रहा है यार? और इस पूरी चीज को मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे और लगा करके पेस्ट कर दूंगा, और जहां पर सेंडर है वहां पे मैं रिसीवर कर दूंगा, और जहां पे रिसीवर है वहां पे मैं सेंडर कर दूंगा। तो बेसिकली उसका रिवर्स लॉजिक हो गया। अब अनीश हो सकता है सेंडर हो और कैंपस एक्स हो सकता है रिसीवर हो, बस। तो उस केस में भी ये काम कर जाएगा, ठीक है? बेसिकली रिवर्स कर दिया दोनों चीजों को। सो ये हो गया। कहाँ फटा कोड? यहाँ फटा, फालतू में ये आ गया। सो या अभी क्या हुआ यार, fail to compile। एक और ब्रैकेट है क्या? जस्ट वन सेकंड। ये था ठीक ठाक, एक और ब्रैकेट लगाया तो यहाँ भी एक और ब्रैकेट लगाया, और लगाया, पेस्ट किया, सेंडर के बदले रिसीवर किया, रिसीवर के बदले सेंडर किया। नेक्स्ट क्लास में ये कोड हट जाएगा सर क्योंकि और हम में यूयूआईडी के बगल में ब्रैकेट, यहाँ पे नहीं लगेगा ना, यहाँ पे यूयूआईडी के बगल नहीं नीचे लगेगा। सर, नीचे नीचे, सर। ओ यहाँ पे भी है ना? अभी सही है? आई गेस अभी सही है। क्या हो रहा है यार ये? ठीक है, सो सिर्फ अनीश और मेरे बीच के मैसेजेस आएंगे, ठीक है गाइस, इतना हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं कुछ और मैसेज भेजता हूँ, हाय, आ रहा है हाय यहाँ पर भी, ठीक है? कैसा है यार? ठीक है, आ रहा है सब कुछ। वही अगर मुझे अनीश भेजेगा तो भी मुझे मैसेजेस आने चाहिए। लेट मी शो यू। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस एंड आई विल ओपन अ इनकॉग्निटो टैब, और यहाँ पे आई विल पेस्ट द यूआरएल, और यहाँ पे मुझे साइन इन करना पड़ेगा। Hmm, अरे नहीं कर सकता मैं अनीश के साथ, कैसे अनीश के अकाउंट से नहीं कर सकता मैं। सो आई विल जस्ट गो टू माई ओन अकाउंट विच इज दिस गाय, और इसको मैसेज भेज रहा हूँ, हेलो कैसे हो, ठीक है? और ये यहाँ पे मैं
उस दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। दिस इज दिस अकाउंट। ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहा है कैंपस एक्स से। हाँ ये देखो, ठीक है, और मैंने यहाँ से भेजा, बस बढ़िया हूँ, तुम बताओ। ठीक है, सेंड करते ही दोनों जगह पे आ रहा है। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है गाइस, हमें बेसिकली इसका यूआई इंप्रूव करना है। ठीक है, और क्या करना है, जो मैसेज ये बंदा भेज रहा है कैंपस एक्स, वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए, और जो उस वो भेज रहा है वो राइट साइड में आना चाहिए। समझ रहे हो आई के साथ? ठीक है, बाकी ये फ्लूइडिटी जो भी है ये काम कर रहा है। ठीक है, सर डेटा ये सेंड कर सकते हैं यहाँ से, मतलब फाइल वगैरह? नहीं यार, अभी कहाँ बनाया हमने वो। पूछ रहे थे इतना बस। इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो गए तुम? ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हमें और भी कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये सब यूज करना पड़ेगा आपको, स्टोरेज वगैरह यूज करना पड़ेगा फायरबेस का, वो आगे की पार्ट है। वही सब तो आपको बनाना है, मैं तो आपको बस रास्ता दिखा रहा हूँ। 6 महीने इस प्रोजेक्ट पे काम करो, बिल्कुल व्हाट्सएप ओके सर। जैसा प्रोडक्ट बना दो, और प्लेसमेंट रख के ले लो। मतलब आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप फुल फ्लेजेड व्हाट्सएप जैसा क्लोन बना दोगे, कोई भी आपको हायर करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, तो मैं बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, वी आर ऑलमोस्ट देयर चैटिंग के टर्म्स में। बाकी वो फाइल वाइल भेजना, अब आप बोलोगे वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग नहीं है भाई। तो अब हमें क्या करना है गाइस, थोड़ा सा इसका यूआई इंप्रूव करते हैं, एंड लेट्स मेक श्योर कि एक यूजर का राइट में मैसेजेस आए और एक यूजर का लेफ्ट में मैसेजेस आए। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको डिजाइन करते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, आई गो बैक टू चैट, एंड चैट में कहाँ गया, यही रिटर्न हो रहा है एक्चुअली, रिटर्न तो यही हो रहा है। इसी को इम्प्रूव करते हैं, इसका डिजाइन एंड ऑल। हाँ, सबसे पहले लेट्स पुट दिस थिंग इनसाइड अ स्पैन। आई टेल यू मैंने स्पैन के अंदर क्यों डाला। इस स्पैन को, अब एक्चुअली दो चीजें हैं, अभी हमें पता करना है कि ये जो मैसेज है, जो करेंटली जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कौन सा मैसेज है। ये वो मैसेज है जो मैंने अनीश को भेजा है, या फिर ये वो मैसेज है जो अनीश ने मुझे भेजा है। ठीक है, सोच के बताओ, अगर मैं अनीश से चैट कर रहा हूँ, अगर मैं अनीश से चैट कर रहा हूँ, तो मेरा भेजा हुआ मैसेज कौन से तरफ दिखाई देना चाहिए स्क्रीन के, कोई बताएगा? राइट। राइट साइड में, राइट, मतलब इस साइड में दिखाई देना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू इज, विल पुट अ चेक, एंड दैट चेक वुड बी इफ इफ दिस डॉट, अगर सेंडर जो है, अगर सेंडर जो है वो मैं खुद हूं, मतलब जो लॉग्ड इन यूजर है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर मैं खुद हूं, ये जो करंट मैसेज प्रिंट हो रहा है ये अगर मैंने खुद भेजा है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जो मैसेजेस भेजे हैं वो देखने के लिए मैं वाइट यूज करूंगा, और सामने वाले ने जो मैसेजेस भेजे हैं उसके लिए मैं ये येलोइश शेड यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर सेंडर मैं खुद हूं, तो मैं स्टाइल में जाकर के लिख रहा हूं बैकग्राउंड कलर टू बी इक्वल टू वाइट, मेरे मैसेजेस वाइट में दिखाई देने चाहिए। हम्म, यहाँ पे ऑब्वियसली विल हैव टू पुट अ दिस कट पेस्ट, एल्स अगर उसने मैसेजेस भेजे हैं तो वो दिखाई देंगे इस येलो कलर में। सो मैं इस येलो कलर का शेड उठा रहा हूँ, कलर जिला यही है कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले मैसेजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने इस बंदे को भेजा, मतलब कैंपस एक्स ने नितिश को भेजा, और इनका मतलब है कि ये नितिश ने पलट के कैंपस एक्स को भेजा। ठीक है, थोड़ा सा इन लोग का अपीयरेंस ठीक करता हूँ मैं।
सो व्हाट आई विल डू इज, कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं, दोनों ही जगह ऐड करूँगा। जैसे कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू ऐड सम पैडिंग, सो आई जस्ट ऐड अ क्लास नेम ऑफ p2 padding. I'll also add mt2 margin top 2, नहीं हुआ कुछ भी, मार्जिन टॉप 2 दोनों जगह पे लगा के देखते हैं। कॉपी पेस्ट, कुछ बदल नहीं रहा है, वियर्ड है। सर डीप पे मार्जिन टॉप दीजिए, क्या क्या डीप पे मार्जिन टॉप दीजिए। हाँ सर। डेव पे, हाँ सर। नाइस। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 16 पिक्सल्स। सोलह ही था क्या पहले से? हम्म, 18 कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बोल्ड का ही कुछ था ना, सर फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड, अरे हाँ सही याद है तेरे को ये सब। हाँ सर, फॉन्ट वर्ड। नाइस, अच्छा लग रहा है, इसी को यहाँ भी यूज कर लेते हैं। सर उसको राइट में शिफ्ट कीजिए सर। हाँ वो करना है अभी। हम्म हाँ सर, फ्लोट राइट कर दीजिए, सॉरी लेफ्ट राइट जो भी है। आ, हमें क्या करना है, कौन से वाले को करना है, वाइट वाले को राइट में करना है ना, वाइट वाला ऊपर वाला है ना, हाँ सर। हाँ। इसको हम करते हैं फ्लोट राइट। क्या हुआ ये, क्या हुआ ये? सर आप डीप में दीजिए, वो फ्लोट राइट वाला डीप में दीजिए। फ्लोट राइट डिव में, स्पैन में देंगे ना यार, फ्लोट तो सर एनीवेज स्पैम में पूरा विड्थ। सर डीप में ही दीजिए, फिर ब्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। हम्म देखो, ये तो ऑलरेडी जैसे ही डिव है तो ये पूरा स्पेस ऑलरेडी ले रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर एक काम करता हूँ, आई विल डू दिस, लेट्स पुट स्टाइल, और स्टाइल में लेट्स पुट बॉर्डर, सो दैट समझ में आएगी क्या चल रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। जैसे ही तुम div लगा रहे हो तो div विल ऑटोमेटिकली टेक द एंटायर एरिया ना, तो स्पैन मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि स्पैन को आप मूव कर सकते हो, स्पैन उतना ही जगह लेता है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू नाउ इज कि मैं इस स्पैन को फ्लोट लेफ्ट करना, फ्लोट राइट करना चाह रहा हूँ। क्या हो रहा है ये, MB3, let's
let's not use the padding. Let's see now. क्या हो रहा है ये? उस साइड जा रहा है, बट फिर क्या हो रहा है कि उसको जगह मिल जा रही है ऊपर, इसलिए वो वहीं से स्टार्ट कर जा रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, और ज़्यादा मार्जिन बॉटम देना चाहिए क्या? क्या यूआई में फंस गया। यहाँ से अगर मैं कुछ और भेजूं, ये क्या हुआ? ये सही आ रहा है? समझ नहीं आ रहा। बस यार, कुछ बहुत ही डिज़ाइन सही बना दिया हमने। और अगर मैं उस पे जाऊं दूसरे वाले टैब पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इफ आई गो टू कैंपस एक्स वाले में, तो इसमें उस बंदे का गड़बड़ा जा रहा है। क्या है, क्या किया था मैंने, मेरे को याद भी नहीं आ रहा। सर फ्लोट राइट कर व्हाइट रहे वाला हैं। में प्रॉब्लम हो रहा है, येलो वाला सही आ रहा है। कोई कुछ बोला अभी पीछे से? जावेद सर तुम मैं थे क्या? बोल रहा हूँ कि अच्छा, सर हाँ जब बोलो। फ्लोट राइट कर रहे हैं तो उसको हाँ, बंद भी तो करना पड़ता है, क्लोज भी तो करना पड़ता है। क्लियर करने अ, का बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्लियर करना पड़ता है सर। कहाँ पे करना पड़ता है, मेरे को याद नहीं है। जब नेक्स्ट लाइन का कोड वहां पे जब जाएगा वहां पे उससे पहले। यहाँ पे हाँ सर। कैसे क्लियर करते थे? देखो क्लियर ना, का एक बार तो याद। सिंटेक्स देखो। बस ये लास्ट अटक गया, अदरवाइज कोड हो गया। किसी को आ रहा है समझ में? हम्म, ठीक है गाइस, छोड़ो फिर, आप लोग फिगर आउट करो ये। पर एक काम करने से होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कौन मतलब फ्लेक्स तो यार मैं कंटेंट। एकदम ही भूल गया भाई। फ्लेक्स ये बोल रहा है, सीएसएस फ्लेक्स यूज करने को बोल रहा है। उसमें देखिए ना, मतलब ऐसे फ्लोट राइट करने से एक बार डिस्प्ले हम्म, देके देखिए होगा कि नहीं। क्या करूं बोलो, स्टाइल में? जस्टिफाई कंटेंट एंड होता है या शायद वो कुछ होता है, देख के बोलता हूँ कि एक मिनट। अरे क्या किया मैंने, अपने आप हो गया। पैडिंग ऊपर लगाने से हो गया। यहाँ पे पैडिंग लगाने से गड़बड़ हो रहा है। ये काम कर रहा है, ये बॉर्डर हटा रहा हूँ। काम तो कर रहा है ये, क्यों काम कर रहा है बस मुझे पता नहीं। पैडिंग गड़बड़ हो गया। पैडिंग क्यों नहीं ले रहा है? यहाँ से दो क्या पैडिंग? पैडिंग से हो रहा है, अदरवाइज ठीक है।
पोजीशन रिलेटिव दे के देखिए एक बार, एक काम उसके करता हूँ, बाद पैडिंग दीजिए। बैकग्राउंड कलर का कोड ही कट कर देता हूँ और डिव में डाल देता हूँ। तो सही नहीं है, आप लोग फिगर आउट करना इसको, बट अभी अच्छा दिखेगा। सॉरी, वापस आ रहा हूँ। यू गाइस फिगर आउट नाउ, ऐसा आ रहा है मैक्सिमम। सो या इसको डिप्लॉय कर दो, काम भर का तो हो ही गया है। लेट मी शो यू, इधर वाला भी रिलोड कर देते हैं। एंड आई एम टॉकिंग टू कैंपस एक्स फिगर्ड। ठीक है, कैसे हुआ? ठीक है, सो कर रहे काम। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में एक तो जो बहुत बड़ा हमने लोचा कर रखा है उसको ठीक करेंगे, और सेकंड कुछ कुछ और फाइन ट्यून कर लेंगे, जैसे कि ये फिल्टर विल्टर यूज कर लेंगे। ओके, पूरा तो नहीं बनाऊंगा मैं, पूरा आप ही लोग बनाना, ट्राई करना पूरा बनाने का। अगर पूरा बना लोगे तो दैट वुड बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट, मतलब व्हाट्सएप बना पाना तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। ठीक है, तो एक क्लास और पढ़ाते हैं इसको, एक क्लास में जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। और आप लोग को मैंने एक इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट दिया था, वो गाइज आप लोग 10 तक सबमिट करो। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं हो पाया, तो 10 तक करने का ट्राई करो। ठीक है, सो या आज इतना ही करते हैं, कोई डाउट है तो पूछो। सर आप जो जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट बाकी थे उसका एक दिन क्लास ले लीजिए, मतलब एक्स्ट्रा एक दिन उसमें कर यार दीजिए। मुझे एक्चुअली खुद ही पढ़ने हो कॉन्सेप्ट, इसीलिए अभी तक नहीं हो पाया, तो आई नीड सम टाइम। क्योंकि सर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन हम्म मुझको ना ए सिंक और ए वेट में एक ही चीज हम्म समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब प्रोजेक्ट्स में वहाँ कैसे यूज करना है। मतलब ऐसे पढ़ लिया है लेकिन प्रोजेक्ट में वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोर्स के लास्ट तक पढ़ा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, और सर एक और चीज, जब आप सर ये मतलब ये नोट पढ़ाएंगे ना तो सॉकेट आए भी थोड़ा पढ़ा दीजिए। स्टार्टिंग के लिए तो होता है वो भी। हाँ उसमें बहुत कुछ हो सकता है, मतलब वो सर्वर टू सर्वर कनेक्ट करता है ना, तो उसमें वीडियो ऐप बहुत सारे चीज होते हैं। मैंने ज्यादातर मैंने जो ट्यूटोरियल्स देखे वो गेम ये और चैटिंग के लिए कर रहा था, कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए। सॉकेट डॉट आया तो देखना पड़ेगा यार। चलो हाँ ठीक सर। है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर ये करो व्हाट्सएप वाला, और वो जो दिया है वो भी करो। अगला एक क्लास लेते हैं व्हाट्सएप का, उसके बाद से फिर नोट स्टार्ट करते हैं बैकएंड। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर चलो आई एंड द सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे को। बाय, गुड नाइट।